दोस्तों, आज हम एक इस्लामी मुल्क अज़रबैजान के बारे में बात करेंगे कि ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, पहले ये किस मुल्क का हिस्सा था और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ पैदा होती है और यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है और यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कम से कम लाइक कर दें और व्हाट्सएप पर हमारी वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, अज़रबैजान पहले रूस की रियासत थी। यह रूस से आज़ाद होने के बाद एक आज़ाद मुल्क बन गया। दोस्तों, इसके शुमाल में कुर्गिस्तान है, तो शुमाल मगरिब में जॉर्जिया और रूस, जुनूब मगरिब में आर्मीनिया है, तो जुनूब में ईरान, तुर्की और मशरिक में कैस्पियन आबाद है। अज़रबैजान का सरकारी नाम जमहूरिया अज़रबैजान है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम मनात करेंसी है, जिसे 14 जून 1993 को रिलीज किया गया था। दोस्तों, यहाँ का एक खूबसूरत शहर बाकू है, जो कि अज़रबैजान की राजधानी है। और शहरों की बात करें तो गांजा, सुमकायत, मिंगेसविर, तबरीज और किरतलान अज़रबैजान के बड़े शहरों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अज़रबैजान शुरू में इस्काइथी ट्राइब के पास था। इसके बाद रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। बाद में ईरान ने इस इलाका पर कब्जा करके उसको अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। अरबों के आगमन के बाद यहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर मंगोलों ने बड़ी तबाही मचाई थी। जब मंगोलों की लड़ाई और खूंरेजी खत्म हो गई तो फिर तुर्की और ईरान इस इलाके को हासिल करने के लिए कई बार तरह तरह की कोशिशें की। आखिर में रूस ने 1806 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया। इसकी वजह से रूस और ईरान में काफी जंग हुई, जिसके नतीजा में एक अग्रीमेंट तय पाया और उस अग्रीमेंट का नाम कुलिस्ता अग्रीमेंट रखा गया। और फिर ईरान कफकाज के इलाकों से दस्तबरदार हो गया। लेकिन एक बार फिर ईरान 1826 में उस पर नाकाम कब्जा करने की कोशिश की। फिर 1826 में तर्कमान चालिए अग्रीमेंट के तहत इस मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा ईरान के हिस्से में आया, जबकि दूसरा रूस के पास चला गया। इस तरह दरियाए अराकिस को दोनों हिस्सों का बॉर्डर बना दिया गया। दोस्तों, रूस ने अज़रबैजान पर किसी तरह अपना मुकम्मल कब्जा कर लिया था, लेकिन लोकल सिविलियन ने सच्चे दिल से रूस की हुक्मरानी को कबूल नहीं किया था। 1837 में अज़रबैजान के बाशिंदों ने जार रूस के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी। उस जंग में जार रूस ने जुल्मों सितम की इंतहा कर दी थी, यहाँ तक कि वहाँ के बाशिंदों को उनकी अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम ने 1903 में एक बार फिर यूनाइट होकर जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें हज़ारों सिविलियंस को शहीद कर दिया गया था। इन हादसात के बाद अक्टूबर 1917 में रूस में फिर सुर्ख इनकलाब का जन्म हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने जैसे ही सत्ता अपने हाथ में ली, उसके बाद 31 जुलाई 1918 को तुर्क आर्मी ने बाकू पर कब्जा कर लिया, मगर बाद में उन्हें शिकस्त हो गई और मई 1921 में अज़रबैजान का संविधान मंजूर हुआ। 30 दिसंबर 1922 को उसे रूस में शामिल कर दिया गया। 1936 में उसे एक संवैधानिक गणतंत्र घोषित किया गया। दूसरी जंगे अजीम में यहाँ के बाशिंदों ने रूस के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 1922 से लेकर 30 अगस्त 1991 तक अज़रबैजान रूस का हिस्सा रहा। उसके बाद अफगान कौम ने रूस को जो शिकस्त दी, उससे उनका अपना मुल्क कई टुकड़ों में बिखर गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बड़े खुश रंग नारे लेकर आई थी, वह सिर्फ रेत की दीवार साबित हुआ। और जब इस चमकती हुई चीज का असल चेहरा सामने आया तो वह बहुत भयानक था, जिसमें करोड़ों इंसानों का शोषण हो रहा था। आखिरकार लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद 30 अगस्त 1991 को एक आज़ाद और स्वतंत्र इस्लामिक देश वजूद में आया, जिसे आज हम सब इस्लामी जमहूरिया अज़रबैजान के नाम से जानते हैं। यह इसकी इन शॉर्ट हिस्ट्री है। अज़रबैजान का कुल रकबा 86,800 मुरब्बा किलोमीटर या 33,400 मुरब्बा मील है। यहाँ की आबादी 10,03,53,296 इंसानों पर पाई जाती है। दोस्तों, अज़रबैजानी यहाँ की सरकारी भाषा है, लेकिन लोग आज़री, तुर्की और रूसी ज़बानें भी बोलते हैं। देश में रहने वाले लोग सांस्कृतिक और सरकारी संस्थानों में अपनी मादरी भाषा भी बोलते हैं। अज़रबैजान के 94% लोग आज़री नेशनैलिटी से संबंध रखते हैं। बाकी 0.7% रूस और 1.9% दूसरे राष्ट्र से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यहाँ का सरकारी धर्म इस्लाम धर्म है। यही नहीं, अगर जमीन और दरिया के बारे में बात करें तो अज़रबैजान का आधा से ज्यादा इलाका पहाड़ी है। उत्तर में ग्रेटर कफकाज और पश्चिम में छोटा कफकाज स्थित है। दक्षिण में कोसार तैश, कोरा और अराकेस का हिस्सा स्थित है।
जिसके पूर्व में खिज्र या कैस्पियन सागर बहता है और इस देश की सबसे बड़ी नदी कोरा नदी है। इसकी सहायक नदियों में अराकेस और अल्जान का नाम आता है, तो वहीं अन्य नदियों में समूर, तारतर, लंकुरान और अकीरा का नाम भी आता है। आपको पता होना चाहिए कि ये सभी नदियां सिंचाई प्रयोजनों और विद्युत इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस देश में आपको सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र, हरे भरे क्षेत्र, ढलानों पर जंगल, तेंदुए और चीते मिलेंगे। जानवरों और परिंदों में पिलिकॉन और राजहंस भी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर हम कृषि, उद्योग और व्यापार की बात करें तो यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ चाय, गेहूं, तंबाकू, चावल और कपास की खेती की जाती है। फलों में अंगूर, आलू बुखारा, नाशपाती, संतरा, नारंगी, जैतून, अनार, बादाम, आलू, अखरोट और नींबू काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ की जमीन मिनरल की दौलत से मालामाल है। तेल और गैस का एक बड़ा भंडार यहाँ पर पाया जाता है। उच्च क्वालिटी के तेल के लिए बाकू काफी फेमस है। आपको बता दें कि मिनरल में गंधक, मैग्नीज, नमक, ब्राइट एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, तांबा, खाम लोहा, संगमरमर, लोहा, जस्ट और सीसा भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एतबार से यह मुल्क बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उद्योग में लोहे की ढलाई और उसकी तिजारत और उसके औजार का निर्माण, बर्की इंजीनियरिंग का उद्योग, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, कालीन, बाफी, जेवरात, चौबकारी और संग तराशी का उद्योग भी शामिल है। इसलिए आप देखेंगे कि आजरबाईजान में रेलवे लाइन की लंबाई 1813 किलोमीटर पर बिछी हुई है और इस मुल्क में पहली बार रेलवे 1926 से चलना शुरू हुई है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आजरबाईजान में 99.80% लोग पढ़े लिखे हैं और 2009 के डाटा के हिसाब से इस मुल्क में 32,000 डॉक्टरों की तादाद पाई जाती है। आजरबाईजान की विदेश नीति संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देती है और पड़ोसी देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। आजरबाईजान अपने क्षेत्रीय हितों को संतुलित करने के साथ साथ आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने बंधुत्वों को विविध करने का प्रयास भी करता है। आखिर में आपको बताते चलें कि यहाँ के करंटली प्रेसिडेंट इल्हाम हैं और अली असदू प्राइम मिनिस्टर, और यह मुल्क 30 अगस्त 1991 को आज़ाद हुआ है। यहाँ की लीडिंग और फेमस पर्सनालिटीज में अयाज मतलबूफ, गिदर अली जेफ, हसन हसनूफ का नाम मुख्य सूची में आता है। अयाज मतलबूफ आजरबाईजान के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हसन हसनूफ मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर हमारी वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।